बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से मुसलसल हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देते चले जा रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल पे भी और नकवी रिपोर्ट्स पे भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर यहाँ पर वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पर कम से कम आपको हर टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो मिल जाएगी, दोनों चैनल्स की और हो सकता है तीसरे चैनल की भी। दोस्तों, हुआ ये है कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप यानी कि वो कभी अपने पोप की जो है वो पोप लियो की उनकी भी बेइज्जती कर देता है। फिर अपनी वो तस्वीरें भी बना के डाल देता है जिसमें वो अपने आप को जीसस दिखाने की कोशिश करता है, नाउजुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनने की कोशिश करता है। लेकिन जो है वो उसके ऊपर जब तनकीद होती है तो वो फिर सॉरी भी कर लेता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, हो गया, हो गया। अब ईरान और अमेरिका के अलावा तुर्की भी आ गया मैदान में और चाइना भी आ गया मैदान में। ऐसी सिचुएशन में जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो वो भी हम देख रहे हैं, उसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी बयान है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसमें से मैंने निकाले। हुआ ये है कि जो आबने हरमज़ है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा और हम उसको रोकेंगे, ब्लॉकेट कर देंगे। वहाँ पर अपने नेवीज़ उसने वहाँ पर लाके खड़ी कर दी हैं, जो आपको पता है कि उसमें सारे हर तरह के मटेरियल मौजूद होता है, हर तरह के इक्विप्ड हैं वो सारे। तो चाइना का ज़ाहिर है कि डेली वहाँ से कार्गोज़ गुज़र रहे हैं, वहाँ से शिप्स गुज़र रहे हैं। तो चाइना के ज़ाहिर है कि ये सारी पेमेंट वगैरह हो रही है, फ्रांस की हो रही है और तो बरतानिया की भी हो रही है, दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो रही हैं। अमेरिका की कोई वैल्यू अब नहीं रह गई। उसने कहा भाई यहाँ से जो भी जाएगा तो उसके ऊपर जो है ना मिसाइल मार दो, फौरन उसको तबाह कर दो शिप को। चाइना ने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए, और वहाँ से उसके जो कार्गो शिप्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, वो वहाँ से गए और ये लोग खड़े हुए मुंह तकते रह गए। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जब इससे सहाफ़ी ने सवाल किया कि ट्रंप आपने तो मना किया था, फिर चाइना ने हरकत कर दी। तो उसने कहा कि चाइना बहुत बड़ी मुश्किल में जो है वो पड़ जाएगा और मैं इसके ऊपर 30% टैरिफ लगा दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखें, पता है क्या, अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रही है। नेटो से जो है वो इससे पहले कि ये खुद निकले, हो सकता है नेटो उसको खुद निकाल दे। और उसके मामले पे क्या होगा आगे आपको पता है कि फिर जब इसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर ये किसी पे सैंक्शंस लगाता है, किसी पे टैरिफ लगाता है, तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर जाहिर है कि अब दुनिया पता है कि आपको क्या लगता है, चाइना है और दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो अपनी सारी जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका के अलावा, इसराइल के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में करना शुरू कर देंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अरब कंट्रीज़ भी पीछे हट जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब माशी जंग भी चल रही है, पानी की जंग भी चल रही है, और जो आपको पता है कि इस्लाम की जंग चल रही है। पाकिस्तान ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें जो है वो बरतानिया में बाकायदा तौर पे जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं वो, हंगरी के हो गए वो, यूनाइटेड नेशन, हर जगह पे पाकिस्तान की जो है वो तारीफ़ हो रही है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के इसी हवाले से एक बयान आया है जो उनके लाइव करते हैं वो टिकटॉक पे, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रखे कि जिनमें से एक पॉइंट मैंने पकड़ा कि भाई इसके ऊपर बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं मिलता और पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक की जंग में कूद पड़ रहा है और उसमें सालिसी कराने की कोशिश कर रहा है। अपने मुल्क को तो पहले देखे। देखें, मैं एक बात बताऊं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के अक्सर इस टाइप के बयानात आते रहते हैं कि जिसमें हम कभी देखते कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, कभी इसमें देखते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तनकीद कर रहे हैं। तो वो कभी कभी कुछ हो रहा होता है तो उसको छोड़ देते हैं, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, यहाँ पर गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, क्या यहाँ पर अदलिया आज़ाद है, क्या यहाँ इलेक्शन कमीशन आज़ाद है? तो उसका जो है ना सिंपल सा सवाल का जवाब ये है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है? अमेरिका में है? शायद होगा, मेरे ख्याल में। लेकिन अगर होता तो ट्रंप नहीं आता है। अगर चलो ठीक है आज़ाद है तो ट्रंप आया किस बेस पे कि मुसलमानों से इसने झूठ बोला कि मैं जंग ख़त्म कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और आ गया। इसी तरीके से इंडिया है, वहाँ पर क्या अदलिया और ये इलेक्शन कमीशन आज़ाद है? अगर होता तो नरेंद्र मोदी नहीं आता दोबारा, दोबारा तिबारा जो भी है। ठीक, तो हम जो है ज़ाहिर है कि अपने पड़ोसियों को देखेंगे, पड़ोसी की मिसाल देंगे। अब अगर इसी चीज़ को कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, इसी पॉइंट को अगर हम रखें तो 2018 में फिर इमरान खान ने भी नहीं आना था।
जो आज जिसको फॉर्म 47 का ताना दिया जा रहा है, तो इमरान खान भी तो ऐसे ही आया था, वरना उसकी तो एबिलिटी नहीं थी, उसको तो अपने वर्कर्स पकड़ के मारते थे। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए कि क्या चीज़ है, पाकिस्तान में है, सही है बुरा है, इसको बुरा कहेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे भारत से, तो भारत तो खुद एक नंबर का जो है वो चोर है। इसको कंपेयर करेंगे अगर दूसरे किसी कंट्री से जहां पर इलेक्शन जो है वो वोट चुराए जाते हैं, ट्रम्प के भी बारे में यही आया था सामने कि ये जो वहां पर भी ईवीएम सिस्टम है वगैरह जो भी है, तो उसमें भी जो चोरियां हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन हो गया या अदलिया हो गई, कहीं भी आज़ाद नहीं है। आप अदलिया का मैं चले एक और आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए, जिस कंट्री में भी उतरे वो अरेस्ट करे। कोई कंट्री जो है वो उसकी बात को मान नहीं रहा। क्या अदलिया आज़ाद है? मुल्क की अदलिया भी आज़ाद नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आज़ाद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट चल रही है, वो उसमें पकड़े जाने का उसको जो है वो 2-3 दफ़ा कहा है कि इसको अरेस्ट करें, इसको ऑफिस से हटाएं, लेकिन नहीं हो रहा। अभी फिर उसके बारे में बात चल रही है, पूरी दुनिया उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाने के चक्कर में, अमेरिका पे बहुत जल्दी पाबंदियां लग जाएंगी। तो क्या अगर ये सब कुछ होने के बाद, इतना कुछ होने के बावजूद इंटरनेशनल रूल की वायलेशन हो रही है, क्या अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं होती? यहाँ पर मेरा सवाल ये कि क्या इंसाफ सबको मिल रहा है? अताफ हुसैन साहब ने एक और भी बड़ी अच्छी बात की कि देखें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको जानबूझ के जो है वो नीचे रखा गया, और वीटो पावर जो है वो उन कंट्रीज को दी गई जहां पर जो है वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है। मुसलमान कंट्रीज को भी जो है वो वीटो पावर का अख्तियार होना चाहिए। अब मुसलमान कंट्रीज में किसको वीटो पावर का अख्तियार होना चाहिए? दो कंट्रीज खुल के सामने आती है, एक तो पाकिस्तान, दूसरा ईरान। पाकिस्तान को तो शायद मिल जाए, ईरान को तो वीटो पावर कभी भी नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान को वीटो पावर मिल गई तो अमेरिका पे सैंक्शंस लग जाएंगे, इसराइल के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। आप एक बात बताएं कि इसराइल यानी कि नेतन्याहू जो है वो उसने न्यूक्लियर बम बनाए कि 30,000 से ज्यादा जो है वो लोग एक एक दो दो बम्स में जो है वो उसने उड़ाए हैं। आपको याद होगा कि जब गजा और इसराइल का मामला हुआ था, तो उसमें जो इसने बम चलाए थे उसमें 3,000 लोग एक बम में वाइप आउट हो गए थे। ठीक है, वैनिश हो गए थे, वेपोराइज हो गए थे। तो वो उसके ऊपर क्या आईसीजे ने कोई एक्शन लिया? सिर्फ बात की। कोई कंट्री जो है वो, अगर देखे पाकिस्तान में बिल फर्ज जो झूठी खबर सुनाई जाती है बचपन से कि उसामा बिन लादेन को यहाँ अमेरिका ने आके जो वो गोलियां मारी, उसको उठा के समंदर के अंदर फेंक के चले गए। और वेनेजुएला में जो है वो वहां पर कुछ हो रहा होता है, अमेरिका पहुंच जाता है। तो कोई और कंट्री जाके क्यों नहीं नेतन्याहू को अरेस्ट करती? कोई और कंट्री जाके जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट क्यों नहीं करती? रिजीम चेंज की बात की जाती है तो मुस्लिम कंट्रीज में हो जाएगी, लेकिन जो है वो अमेरिका में रिजीम चेंज का कोई नाम नहीं है, इंडिया में रिजीम चेंज का कोई नाम नहीं है, इसराइल में रिजीम चेंज का कोई नाम नहीं है। कानून की वायलेशन करते हैं ये जो मुल्क के सरबराहान हैं, लेकिन उसका क्या होता है कि हर चीज के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम करना जो है ना, ये नाजायज है। ठीक है, गलत है ये, मैं इसको नहीं मानता। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, खासतौर पर 40i वालों की। ये इमरान अहमद खान न्याजी, बल्कि इसके नाम के साथ अहमद तो लगाना ही चाहिए, बल्कि अहमद लगाना चाहिए, क्योंकि अहमद है एक नंबर का। इससे जितने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, और जितने इसके बयान जो है वो पड़े हुए इंटरनेट के ऊपर, जो अपने न्यूज़ चैनल से हम लोग क्लिप्स काट काट के आप लोगों को देते हैं, जो कि उस वक्त के इंटरव्यूज में जो कि एडिट नहीं हो सकते, पुराने हैं, उनके ऊपर सन वगैरह भी लिखा हुआ आता है। जब वो सब चीजें देखने के बावजूद लोग अंधे गूंगे बहरे होके जब इस गधे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि क्यों फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो लोग बातें करते हैं? क्यों शहबाज शरीफ के खिलाफ लोग बातें कर रहे होते हैं? क्यों जरदारी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं? अगर गलत किसी ने किया है, और जैसा कहा जाता है ना कि एक चूंटी भी किसी ने मारी है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। तो फिर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक सियासतदान भी नहीं बचेगा। मेरे ख्याल में सिर्फ जो है वो जवाद अहमद बचेगा, और वो क्या नाम है इसका, इकरारुल हसन बचेगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी करप्शन का केस नहीं है, और ना इन लोगों ने जो है वो कोई भी गंद का बाड़े मचा के रखे हैं। आप लोग बताइए कि क्या ये बात सही है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।